जय श्री राम। रामायण से संबंधित ये मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं, भरपूर प्यार दे रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में देख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका ये प्रोत्साहन, आपकी ये प्रेरणा, ये मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी तरह से ऐसे वीडियोस रामायण से संबंधित भी और दूसरे विषयों पर भी आपको पेश कर सकूं, पेश करता रहूं और इसी तरह आपके सामने आता रहूं, आपसे मिलता रहूं। जय श्री राम। राम जी ने सागर से प्रार्थना की, उसकी पूजा की, अर्चना की, पर 3 दिनों तक ये करने के बाद भी सागर ने जब कोई उत्तर नहीं दिया, उनकी अवहेलना की, तो वो श्री राम जो कभी क्रोधित नहीं होते थे, वो भी क्रोधित हो गए और बोल पड़े। तुम राम की विनम्रता को, उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। श्री राम के पास संसार के सारे समुद्रों को सुखा देने की शक्ति थी, फिर भी उन्होंने मर्यादा का और प्रकृति का पालन करने के लिए 3 दिनों तक समुद्र की विनय की, पूजा की, अर्चना की, और उसके बाद भी सागर ने जब उनकी अवहेलना की, तब राम को विवश होकर क्रोध करना पड़ा। श्री राम के क्रोध से सागर भयभीत हो गया और तब सागर ने नल नील के बारे में बताया, उनकी अद्भुत क्षमता के बारे में बताया कि ये मेरे ऊपर से एक सेतु बना सकते हैं। जब श्री राम को यह बात पता लगी तो उन्होंने नल नील से पूछा कि आपने अपने इतने महान शिल्प विज्ञान को अभी तक हमसे छुपाए रखा। और नल नील बोले, प्रभु, जब तक हमसे कोई पूछता नहीं है, हम अपने गुणों को बताते नहीं हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो और जब तक हमसे पूछा ना जाए, तब तक हमें अपने गुण, ज्ञान और योग्यता का न तो बखान करना चाहिए और न ही प्रदर्शन करना चाहिए। उस समय की शिल्प कला का अद्वितीय निर्माण, सेतुबंध प्रारंभ हो गया। श्री राम ने वहीं सागर तट पर शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शंकर की पूजा करने लगे। श्री राम अपने आराध्य देव भगवान शिव की पूजा करते रहे और उधर सुग्रीव की संपूर्ण वानर सेना सेतु का निर्माण करती रही। मात्र 5 दिनों में पूरा सेतु बनकर तैयार हो गया। और जब हनुमान ने कार्य पूर्ण होने की सूचना श्री राम को दी, तो श्री राम अपने आराध्य देव भगवान शंकर से बोले, हे शंकर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, आपकी असीम अनुकंपा से ही यह असंभव सा दिखने वाला कार्य इतनी सहजता से संपन्न हो गया। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। यह है श्री राम का आदर्श, जिसमें कभी भी उनके परमेश्वर होने का, उनके भगवान होने का अभिमान नहीं दिखता। श्री राम ने भगवान शिव से एक और प्रार्थना की, जगत कल्याण के लिए। उन्होंने कहा, मेरे अनुयायियों को आप अपनी भक्ति प्रदान करें। जब भी कोई आपकी भक्ति से विमुख होकर मेरे पास आए, तो उसे मेरी सेवा का कोई भी फल प्राप्त न हो। प्रभु, यूं तो आपके अनेकों नाम हैं, पर अपने सेवक की ओर से एक नाम और स्वीकार कीजिए। आज से यहां आपको लोग श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे, श्री रामेश्वर कहकर पुकारेंगे। ओम श्री महादेव रामेश्वराय नमः। दृढ़ निश्चय, आत्मबल की प्रबलता और ईश्वर पर अटूट विश्वास ने यह असंभव सा कार्य संभव करके दिखा दिया। सारी सेना लंका पार पहुंच गई और उसने पड़ाव डाल दिया। महाराज सुग्रीव ने वहां पहुंचकर जब श्री राम से विश्राम करने का अनुरोध किया, तो देखिए श्री राम ने क्या कहा, सोते सोते जागना और जागते जागते विश्राम कर लेना, यही सैनिक का सच्चा अर्थ है।
जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय हो।